वर्तमान प्रसंग के प्रकरणों में बहुत ही व्यस्त रहने के कारण हम कुछ स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पा रहे थे। कथाओं में व्यस्त रहने के कारण, अध्ययन लेखन में व्यस्त रहने के कारण, लेकिन विगत 10-15 दिनों से इतने अनुरोध हमारे पास आ गए कि आप कुछ अपना वक्तव्य दें, आप कुछ अपना पक्ष स्पष्ट करें। सोशल मीडिया के माध्यम से भी और निजी रूप से भी लोगों ने निवेदन किया, तो संक्षेप रूप में ही हम अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे। जो अभी प्रकरण चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार का, हम बागेश्वर धाम सरकार के अधिपति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तब से जान रहे हैं जब वो सोशल मीडिया पर, टीवी पर इतने नहीं आए थे। हम गए थे उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव जो मंदिर है उसी के अगल बगल तपस्या के लिए बहुत वर्ष पहले श्रावण मास में। तो धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में हमने वही सुना था, जाना था, और उनकी क्या सिद्धि है, क्या क्षमता है, ये सब हमें वही परिज्ञात हुआ था। अब धीरेन्द्र शास्त्री के पास जो सिद्धि है वो कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है या बहुत दुर्लभ सिद्धि नहीं है। हमारे निजी परिचय में 4-5 ऐसे लोग हैं जो पर्चा लिखने वाला कार्य करते हैं, पर्चा लिखने की सिद्धि जानते हैं, और ये आभासीय सिद्धि जो है, जो अंतस्फुरणा के माध्यम से देवता बता देते हैं, कुछ बोल देते हैं, वो साधक उस बात को सुनकर लिख लेता है। ये सिद्धि की एक सीमा है। कोई भी सिद्धि की एक सीमा होती है कि किस विधान से उसको सिद्ध किया जाए, किस देवता के अनुशासन में वह सिद्धि कार्य करती है और उसकी मर्यादाएं कहाँ तक हैं। तो एक मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को जो पटना जा रहे थे किसी कार्य से, रास्ते में एक ढाबा पर, होटल पर वो नाश्ता इत्यादि करने के लिए रुके। 2 व्यक्ति थे। उस होटल के मालिक के पास भी ये सिद्धि थी, लेकिन वो बताता नहीं था, मार्केटिंग उसकी नहीं थी, ब्रांडिंग उसकी नहीं थी। उसने बस वही पर्चा लिखा, 3 बातें और बता दी। तो इसने पूछा मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, तो कहा कि तुम तो बड़े महंत बनने वाले हो भाई। और उसी वर्ष वो जो मेरे परिचित हैं, वो जूना अखाड़ा के एक मठ के 300 एकड़ के मठ के महंत भी बन गए। तो ये सारी सिद्धियां ऐसा नहीं है केवल बागेश्वर धाम के पास हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत विशिष्ट सिद्धियां हैं। हाँ, ये जरूर है कि किसकी सिद्धि का प्रयोग किस विधि से और उसका प्रचार किस विधि से किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका परिणाम क्या प्रतीत होता है, ये सब विचारणीय विषय है। अब हम ये जब जाने कि बागेश्वर धाम का जो नागपुर में कार्यक्रम था, वहाँ पर प्रपंच किया गया श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति के द्वारा। श्याम मानव नाम का व्यक्ति क्या कहता है, तो मैंने टीवी पर देखा उसके वक्तव्य को। उसका कहना है कि जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो सब कर सकते हैं, सामान्य मानव कर सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो सामान्य मानव नहीं कर सकता है। इसीलिए बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं वो या तो ट्रिक है जो सब लोग कर सकते हैं, और अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते, ऐसा दावा कर रहे हैं, तो अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन बात है कि सिद्धि, साधना, धर्म, अध्यात्म को छोड़ दें तो जितने लोग अन्य क्षेत्रों में, जैसे कोई व्यक्ति पहलवान है, वो कुश्ती लड़ रहा है, तो वो जो जितना वजन उठा ले रहा है, जितनी कुश्ती लड़ ले रहा है, क्या वो बाकी सारे व्यक्ति कर ले रहे? नहीं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई गायन अच्छा कर रहा है, तो लता मंगेशकर का जो स्वर था, जो गायन वो करते थे, या पंडित जसराज का जो स्वर था, या सुब्बू लक्ष्मी जी का जो स्वर था, वो क्या बाकी मनुष्य उसमें दक्ष थे? नहीं थे। यहाँ तक कि जो गिनीज बुक में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, वो लोग जब एक अपनी विशिष्ट शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, विशिष्ट क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, तो क्या श्याम मानव या उसका कोई पक्षधर व्यक्ति उस रिकॉर्ड को तोड़कर यह सिद्ध कर सकता है कि जो तुम कर सकते हो बाकी मनुष्य भी कर सकते हैं? ऐसा नहीं। तो जब भौतिक क्षमता में, शारीरिक क्षमता में व्यक्ति इतना अधिक प्रतिभावान या अप्रतिभाशाली हो सकता है, तो ये तो धार्मिक अध्यात्म का, साधना का सिद्धिगत क्षेत्र है। यहाँ तो और भी विशिष्ट प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो बागेश्वर धाम के अधिपति धीरेन्द्र शास्त्री का जो स्पष्ट वक्तव्य है, जैसे जब जन्माद्यस्य यतः श्लोक जो है, जन्माद्यस्य यतोन वयादितरतः का जो उन्होंने अशुद्ध उच्चारण किया, जब विद्वानों ने आपत्ति की तो बहुत सरलता से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है और इसीलिए मैंने अशुद्ध उच्चारण किया, वो भी अपने मंच से उन्होंने कहा। तो ये स्पष्टवादिता बड़ी अच्छी लगी है। अच्छा, उनके पंडाल में आने के लिए वीआईपी गेट अलग है और जनरल गेट अलग है। तो उस स्थिति में लोग कह रहे हैं कि आप अमीर गरीब का भेद करते हैं, तो उन्होंने मंच से कह दिया कि अमीरों को इसीलिए मंच पर बैठा है क्योंकि पंडाल लगवाए, वरना मैं तो अमीर गरीब का भेद नहीं देखता। तो गरीब नीचे बैठा है, अमीर ऊपर इसलिए बैठा है क्योंकि अमीर ने पंडाल लगाया तब गरीब आ पाया। तो उतना अगर हम उसको 10 मिनट समय दे रहे हैं तो मेरा क्या बिगड़ जा रहा? अमीरों के सामने ही कह दिया कि तुम्हारी यही क्षमता है। तो ये भी स्पष्टवादिता हमें अच्छी लगी। साथ ही मिशनरियों की जो जड़ें हिलाकर रखे हैं धर्म परिवर्तन वालों की,
वो भी बहुत सराहनीय कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है, हम इस पक्ष में उनका समर्थन करते हैं। किंतु अगर शास्त्रीय सिद्धांत की बात करें, जैसे कुछ दिन पहले इस्कॉन के प्रभुपाद की वो बड़ी महिमा मंडन कर रहे थे, और प्रभुपाद के द्वारा प्रवर्तित इस्कॉन का अभी तो बड़ा मीठा मीठा प्रभाव दिख रहा है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से उसका दुष्परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। अब तो इस्कॉन वाले बिकनी में भगवान नाम संकीर्तन करा रहे हैं और समलैंगिक विवाह कराते चल रहे हैं। तो श्रुति स्मृति की मर्यादा को ध्वस्त करके भगवान नाम विक्रय का जो घटनाक्रम भगवान शिव ने महिषमर्दिनी तंत्र में वर्णित किया है, वो सब इस्कॉन के लक्षणों में दिख रहा है। भगवान की भक्ति का प्रसार यदि वेद और स्मृति की मर्यादा के अनुरूप हो तो ठीक है, अन्यथा वह किसी न किसी काल में व्यक्ति को पथभ्रष्ट अवश्य करती है, यह हम समझते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा श्रुति स्मृति ममय वाग्ये यस्ता मुल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी ममद्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णव। तो बागेश्वर धाम के अधिपति धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो प्रकल्प अभी चला, अभी 10-15 दिनों में, और क्या पठान फिल्म रिलीज हो रही है और कहाँ ये चल रहा है, मैच चल रहा है, इस पर मीडिया का कवरेज नहीं बना। जहां देखो सोशल मीडिया चाहे टीवी, केवल बागेश्वर धाम, बाकी सारे विषयों का जो टीआरपी है वो बागेश्वर धाम बटोर गए। तो कम से कम ये प्रसन्नता हुई कि अब इस देश में हिंदू विमर्श कर रहा है, हिंदू विषयों पर चर्चा हो रही है, हिंदू ही आरोप भी लगा रहा है, हिंदू ही समर्थन भी कर रहा है। सर्वत्र हमारा झंडा व्याप्त है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन बागेश्वर धाम का समुद्र पार विदेश गमन करना, अनधिकारियों को प्रणव और श्री यंत्र इत्यादि का अधिकार बांटते चलना, अथवा शंकर सुवन केसरी नंदन को रामभद्राचार्य के कुचक्र में फंसकर शंकर स्वयं केसरी नंदन बताना, सुवन शब्द ही नहीं ऐसा कह देना, या फिर हमारे गुरुजी कलयुग के भगवान हैं, ये सब अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य देना। अथवा एक दो वीडियो में हमने देखा, मुरारी के कार्यक्रम में जब वो गए थे तो चाय चंडिकाय नमो नमः ऐसे करके कुछ उन्होंने श्लोक कहा था, बाद में निजी कमरे में भी मजाक कर रहे थे। ये सब मुझे अशोभनीय और अशास्त्रीय लगे। इन सब प्रकरणों में तो विरोध रहेगा। काशी में जब इतने मंदिर टूट रहे थे कॉरिडोर के नाम पर, तो जो रामभद्राचार्य के चेले उनको तुलसीदास का अवतार बताते हैं, और बागेश्वर धाम वाले रामभद्राचार्य के चेले हैं ऐसा उद्घोष करते हैं, तो तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी के मंदिर को जब मोदी सरकार ने ध्वस्त करवाया कॉरिडोर के विकास के नाम पर, तब तुलसीदास के अवतार और उनके चेले कहाँ मर गए थे? वो क्यों सामने नहीं आए? इसी धरती पर उपस्थित रहते हुए राजनेताओं की चाटुकारिता में क्यों लगे रहते हैं? तो धर्म गुरु हैं तो धर्म शास्त्र के अनुसार चले। अब नेता तो नहीं है कि राजनीति के आधार पर कलयुग के कुचक्र में अपने स्वार्थ सिद्धि में कुछ भी करेंगे। अब इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक बयान आया कि जो लोग दिव्य दरबार लगा रहे हैं, यद्यपि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, दिव्य दरबार जो लोग लगा रहे हैं वो आकर जोशी मठ की दरारें भर दें तो हम पलकों पर उनको बिठाएं, स्वागत करें, ऐसा उनका एक भाव बना। हालांकि उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन वर्तमान समय में जब उनका यह वक्तव्य आया है तो केवल बागेश्वर सरकार की ही चर्चा सर्वत्र चल रही है। पंडोखर और करौली ये सब नहीं है, पंडोखर सरकार, करौली सरकार ये सब वहां पर नहीं है मार्केट में भी, केवल बागेश्वर धाम का ही नाम चल रहा है। तो उस स्थिति में उनके इस वक्तव्य का सीधा संबंध बागेश्वर धाम से ही है, ऐसा सभी लोगों ने बताया। और उनके वक्तव्य से संकेतात्मक रूप से प्रतीत भी हुआ कि जो लोग दिव्य दरबार लगा रहे हैं, क्योंकि दिव्य दरबार ये शब्द जो है वो उनके बैनर इत्यादि में बागेश्वर धाम वाले में चलता भी है। इस बीच रामभद्राचार्य ने बयान जारी कर दिया कि अविमुक्तेश्वरानंद को तो हम शंकराचार्य ही नहीं मानते। और रामभद्राचार्य का कथन कितना प्रामाणिक होता है, उन्हीं के 2-4 प्रवचन सुन ले तो स्वयं ही अपनी बात का खंडन करते दिख जाते हैं सिद्धांत दृष्टिया। तो मैं समझता हूं कि अच्छा, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि जो जोशी मठ की दरार भर दे उसको मैं चमत्कारी मानूंगा, तो बागेश्वर धाम के पास या इन सरकारों के पास दरार भरने की तो सिद्धि है नहीं। जो बात अंदर में है उस बात को कुछ एक मात्रा में, कुछ 2-4 बिंदु को बाहर बता सकते हैं, ये सिद्धि मात्र है। तो कौन से देवता की आराधना से किसके पास कौन सी सिद्धि है और उस सिद्धि का प्रयोग कितनी मात्रा में किया जा सकता है, इसका सम्यक परिज्ञान किए बिना कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी के पास आकाश में उड़ने की सिद्धि है और आप उसको कहिएगा कि तुम 10 रूप बना के खड़े हो जाओ, तो वहां उसकी सिद्धि काम नहीं आएगी। कोई व्यक्ति यदि ऑपरेशन करने में दक्ष है तो आप उसको कहिएगा कुंडली बनाकर भविष्यवाणी करो, तो वहां उसका प्रातिभ काम नहीं आएगा। कोई व्यक्ति यदि कुशल अंतरिक्ष वैज्ञानिक है तो उसको कहेगा तुम कैंसर का इलाज कर दो, तब जाने तुम कितने बड़े पढ़े लिखे हो, तो वहां उसकी सिद्धि काम नहीं आएगी। जो हवाई जहाज उड़ाने में दक्ष है, हो सकता है समय आने पर वो एक जेसीबी न चला पाए क्योंकि उसकी तकनीक का ज्ञान उसको नहीं है।
जो व्यक्ति खनिज के विषय में जानता है, जो खनिज शास्त्र में, भूगर्भ शास्त्र में जिसकी निपुणता है, हो सकता है भूमि के ऊपर उगने वाले जड़ी बूटियों का उसको ज्ञान न हो। जो जमीन के अंदर की बात जानता है वो ऊपर की बात नहीं जानता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ही जैसे वे और उनके पक्षधर उनको ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित करते हैं, उस स्थिति में शांकर संप्रदाय के सिद्धांतों पर उनकी जो गति होगी वो संगीत और अन्य क्षेत्रों में नहीं होगी। संगीत शास्त्र में कौन सी राग है, कौन सी रागनी है, संगीत दामोदर आदि ग्रंथों में किस समय किस राग का वर्णन किया गया है गायन के लिए, उसका ज्ञान नहीं होगा तो उनको मूर्ख तो नहीं कहा जा सकता। पंडित राजन मिश्र, साजन मिश्र इत्यादि जो है, पंडित जसराज, विदुर मल्लिक इत्यादि, ये सब संगीत शास्त्र के प्रकांड महारथी हैं, लेकिन इनको अद्वैत वेदांत पूछिएगा तो ये नहीं उसमें अपनी प्रखरता दिखा पाएंगे। तो कौन सा व्यक्ति किस विषय का विशेषज्ञ है और उस विषय में उसकी कितनी गति मर्यादा निश्चित की गई है, ये समझना चाहिए। अब कुछ लोग यह कहने लगे कि श्याम मानव, अच्छा श्याम मानव क्या है? वो बताता है हम सम्मोहन कला सिखाते हैं। तो तुम्हें सिखाने का आवश्यकता क्या है भाई? जो सम्मोहन तुम कर रहे हो तो कोई भी कर सकता है। तो सम्मोहन जब करोगे तो विज्ञान हो जाएगा। मांत्रिक विधा का आश्रय लेकर कोई अंतर्हित बात का प्रकाशन करे तो अंधविश्वास हो जाता है, और ये अंधविश्वास केवल इसको यही दिख रहा है। अरे मदर टेरेसा के नाम से जिसका प्रचार किया जा रहा है, उस महिला को वेटिकन ने मरने के बाद संत की उपाधि 2 चमत्कारों के आधार पर दी, और कहते क्या है कि मदर टेरेसा की मूर्ति को छूने मात्र से एक व्यक्ति का रोग दूर हो गया, ये उनका चमत्कार है। ये कितनी वैज्ञानिक बात है कि नहीं? इसमें कितना गंभीर विज्ञान छिपा हुआ है। यहाँ तो तुम लोग का ध्यान जाएगा नहीं। आंख उठा के किसी भी धर्म परिवर्तन कराने वाले शिविर में देख लो, ईसाइयों ने क्या गंध मचा रखी है कि सर्वत्र पाखंड, रिहर्सल करवा के एक्टरों को बुला के वहां पर अपने झूठे चमत्कार का प्रदर्शन करते। वहां तो इसकी दृष्टि जाएगी नहीं। अच्छा, स्वयं 2-2 हजार रुपये लेकर ये श्याम मानव ट्रेनिंग देता है आत्मसम्मोहन की, और हम हिप्नोसिस सिखाएंगे और हिप्नोथेरेपी सिखाएंगे, तो ये अंधविश्वास नहीं है इसका। अच्छा, सुहानी शाह भी आ गई है बीच में। सुहानी शाह जो मेंटलिस्ट है, जो अंदर की बात बता देती है, लेकिन बागेश्वर धाम किसी के सामने बैठकर और उसके चेहरे में देखकर और उसको अपने मन से प्रभावित करके तो नहीं करते। वो तो किसी भी व्यक्ति को मंच पर आते के साथ 10 सेकंड में पर्चा लिख के रख देते हैं, फिर कहते हैं बताओ, और बोलो यही लिखा है ना, देख लो। ये बात है, ये उनके सिद्धांत, ये उनका सिस्टम है, ये उनकी व्यवस्था है। तो श्याम मानव की नजदीकियां हैं मिशनरियों से, सुहानी शाह की नजदीकियां हैं आम आदमी पार्टी से, और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कांग्रेस के पक्षधर के रूप में प्रचारित हैं। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जब राम मंदिर का प्रकरण था तो कांग्रेस के विरोध में, जो कांग्रेस ने खड़ा किया था राम मंदिर के विरोध में या राम सेतु प्रकरण में, राम सेतु और राम मंदिर के प्रकरण में शास्त्रीय प्रमाण और राजनीतिक और सामाजिक जनबल के दबाव से उन्होंने धर्म रक्षणार्थ बहुत मेहनत की है। तो इसीलिए उनको ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस उनसे करवा रही है, यह भी नहीं कह सकते कि भाजपा, क्योंकि भाजपा के पक्षधर रामभद्राचार्य हैं। तो प्रत्येक धर्म गुरु का किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से एक नजदीकी का संबंध आज देखने को मिलता है। अब बीच बीच में हिंदू समाज के साथ क्या समस्या है कि जो व्यक्ति चमत्कार के कारण धर्म परिवर्तन करता है उसके सिद्धांत में बड़ी त्रुटि रहती है। चमत्कार का प्रदर्शन राक्षस भी करते थे, 10 रूप बना लेना, 10 प्रकार की सिद्धियां दिखा देना, आकाश में उड़ने लगना, ये सब राक्षस भी करते थे। लेकिन राक्षसों को कल्याण का मार्ग, धर्म का मार्ग नहीं बताया गया। अभी यति नरसिंहानंद सरस्वती कुछ दिन पहले बड़े चमके, सभी लोग कहे यही हिंदू हृदय सम्राट है, यही हिंदू धर्म को बचाएंगे। वो बोले हम लहसुन प्याज खिला खिला के सबको बना देंगे धर्म योद्धा, धर्म सिद्धांत की हानि करके, वर्णाश्रम की निंदा करके, और धर्म बचा रहे थे। तो अधर्म की वृद्धि करके धर्म को कैसे बचाया जा सकता है? आज देखिए यति नरसिंहानंद सरस्वती को कोई कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कोई खबर नहीं मिलती। ये कालीचरण बाबा भी बीच में आए, जो शिवतांडव और महिषमर्दिनी स्तोत्र, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र के कारण बड़े प्रसिद्ध हुए, लेकिन बीच में वो भी वर्णाश्रम के विरोध में वक्तव्य देने लगे, सबको दीक्षा देने लगे, सबको मंत्र मर्यादा का विरोध करके अनाप शनाप उपदेश देने लगे। उनका भी देखिए पता नहीं कहाँ चले गए। तो चमत्कार के पीछे, भीड़ के पीछे नहीं जाना चाहिए। भीड़ के पीछे जाने से सिद्धांत दृढ़ नहीं होता। जो भीड़ आपके चमत्कार के कारण आपके पीछे है, आपसे तगड़ा चमत्कार कोई और दिखा दे तो उसके पीछे चली जाएगी। चमत्कार के पीछे चलने वाली भीड़ है ये सब, इनका कोई सिंहत्व नहीं है, इनमें कोई मृगेंद्रत्व नहीं है। अच्छा, जिनके पास जनबल है उनको भी मनमाना वक्तव्य देने में बड़ा आनंद आता है। मोहन भागवत ने कह दिया कि हंस और डिंभक दोनों समलैंगिक थे, इसीलिए सनातन धर्म में समलैंगिकता को मान्यता है। लेकिन आप हंस और डिंभक का प्रकरण हरिवंश पुराण में पढ़ें तो देखेंगे ब्रह्मदत्त के पुत्र थे, शाल्व देश के थे, जरासंध के सेनापति थे, भगवान के भक्त भी थे, तपस्वी भी थे, और अपनी पत्नी में अनुरक्त रहने वाले थे। समलैंगिक नहीं थे, बल्कि दोनों तो भाई थे। तो लोग क्या कहेंगे, मोहन भागवत का झूठ बोल रहे हैं, उनके पीछे करोड़ों लोग चल रहे हैं। तो नहीं, भीड़ के पीछे नहीं चलना चाहिए, सिद्धांत के पीछे चलिए।
यही जो लोग बागेश्वर धाम को आज कह रहे हैं कि हिंदू धर्म यही बचाएंगे सब कुछ, लेकिन देखिए जब जितने मंदिर टूट रहे थे तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा उस विषय में। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को देखिए, कोई चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन मंदिर टूट रहे थे तो उन्होंने संघर्ष किया, जो उनसे बन पाया वो किए। लेकिन अब सिद्धांत दृष्टि से देखें तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर जो आरोप लगता है कि वो ब्राह्मण नहीं है, मेरे पास तीन पक्ष आए, एक कहते हैं ब्राह्मण है, एक कहते हैं भूमिहार में है, और एक कहते हैं कि भाट है। और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने मुंह से कुछ कहते नहीं कि वो क्या है, और तीनों पक्ष अपने अपने समर्थन में प्रमाण ही प्रस्तुत करते रहते हैं। तो स्वामी जी भी अपने मुंह से कुछ नहीं कहते स्पष्ट रूप से कि मैं क्या हूं, एक बार उनके रूप से आधिकारिक बयान आ जाता है, बाकी सब विषय पर बोलेंगे, इस विषय पर मौन रह जाएंगे। तो जो व्यक्ति कोई सिद्धि रखता है, अपने पास धारण करता है, वह सिद्धि किस विधान से, किस मर्यादा से, कितनी मात्रा में है, इसका सम्यक परिज्ञान होना चाहिए। हाँ, जिसके किसी भी क्रियाकलाप से धर्म का रक्षण हो रहा हो, उतने अंश में उस क्रियाकलाप का हम समर्थन करते हैं। और जो क्रियाकलाप स्पष्ट रूप से प्रमादवशात या अज्ञानवशात धर्म के हानि में लग रहा हो, उस व्यक्ति का उस क्रियाकलाप के अंश में हम विरोध करते हैं। यही मेरा पक्ष है, जो हमने संक्षेप में सबको बता दिया है। श्रीमन नारायण।